जय जिनेंद्र बंधुओं, भावना गात्रीन शतिका की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी लोग भावना गात्रीन शतिका पढ़ रहे हैं और अभी तक हम बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि जिनेंद्र देव के प्रति और परमात्मा के प्रति लीन होने का उपदेश हमें यहाँ पर दिया गया है। और बार बार आचार्य अमित गति स्वामी महाराज हमें बता रहे हैं कि बाह्य जो चीज़ें हैं, बाह्य वस्तुएं हैं, उन सभी को छोड़ करके अब हे आत्मन तुम लीन हो जाओ अपने आप में, आत्मा में लीन हो जाओ और परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करो। और ऐसा चिंतन करो कि मैं वही परमात्मा हूँ, मेरा भी स्वरूप वैसा ही है, अब मुझे पुरुषार्थ करना है और वैसा ही बनना है। आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और आगे किस प्रकार का वर्णन यहाँ पर किया गया है और किस प्रकार का अमित गति आचार्य स्वामी किस प्रकार की भावनाओं को लेकर हमारे सामने आए हैं। आइए हम पढ़ते हैं। अभी तक हमने 29 पद्य इसके पढ़ लिए हैं। आइए हम 30वें नंबर का जो पद्य है उसको पढ़ते हैं, उसके अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। आइए सर्वप्रथम उच्चारण करते हैं। स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलं तदीयं लभते शुभाशुभं परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा। इस प्रकार से इसका उच्चारण हुआ। और यदि आपको उच्चारण में कुछ कठिनाई होती है तो आप एक दो बार फिर से हमारे इस उच्चारण को सुन सकते हैं। और आइए हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ हमें कठिनाई हो सकती है। तो यहाँ यह जो पद्य है बिल्कुल सरल है, आपको कहीं कठिनाई नहीं होगी। फिर भी यदि होती है तो लभ्यते स्फुटम जो है उसको देखना है, स्फुटम नहीं है, नहीं तो लोग बाग स्फुटम बोल देते हैं, इस नहीं है, स्फुटम आधा सा बोलना है तो आपका उच्चारण ठीक हो जाएगा। आइए हम देख लेते हैं यहाँ कहाँ पर संधि विच्छेद करना है। तो संधि का विच्छेद हमें सर्वप्रथम करना है यदात्मना। यदात्मना जो है इसको अलग अलग कर लेंगे तो यदा और आत्मना ये दो अलग अलग पद हमारे सामने आ जाएंगे। और उसके बाद देखें तो शुभाशुभम, शुभाशुभम तो इसको भी अलग अलग करना है। शुभ और अशुभम इस प्रकार से ये हो जाएगा, लेकिन ऐसी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है यह एक पूरा पद दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर संधि का और पद का विच्छेद नहीं करेंगे क्योंकि वह एक ही पद है। आइए हम इसमें सर्वप्रथम अन्वय को जानते हैं और फिर अर्थ और भावार्थ को जानेंगे। आत्मना पुरा यत्कर्मं स्वयं कृतं तदीयं शुभाशुभं फलं स्फुटं लभते यदि परेण दत्तं लभ्यते तदा स्वयं कृतं कर्म निरर्थकम। इस प्रकार से यह जो पद्य है यह कर्म सिद्धांत को बताता है। और जैन दर्शन का जो कर्म सिद्धांत है और जैन दर्शन का ही क्या संपूर्ण जगत का जो कर्म सिद्धांत है उसको एक पद्य में समेटने का प्रयास यहाँ पर आचार्य अमित गति स्वामी महाराज ने किया है और हमको बहुत अच्छा उपदेश दिया है। आइए हम इसका अर्थ देख लेते हैं। आत्मना, आत्मना मतलब आत्मा के द्वारा, खुद के द्वारा, अपने द्वारा। पुरा, पुरा मतलब पहले, पहले समय में, पूर्व में। यत् कर्म, यत् मतलब जो, कर्म मतलब कर्म, कार्य, स्वयं कृतम स्वयं किया गया है, खुद ही किया है। तदीयम उसका, शुभाशुभम फलम शुभ और अशुभ फल, स्फुटम लभते, स्फुटम से तात्पर्य है स्पष्ट रूप से, लभते अर्थात प्राप्त होता है। यदि, यदि का अर्थ यदि ही है, अगर परेण दत्तम दूसरे के द्वारा दिया गया, लभ्यते प्राप्त होता है, दूसरे के द्वारा दिया गया जो सुख और दुख है वह लभ्यते अर्थात प्राप्त होता है। तदा स्वयं कृतं कर्म खुद के द्वारा किया गया कर्म निरर्थकम अर्थात निरर्थक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा।
एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। आत्मना पुरा, आत्मा के द्वारा, अपने द्वारा, खुद के द्वारा, पुरा मतलब पहले, यत् कर्म जो कर्म, स्वयं कृतम स्वयं किया गया है, तदीयम उसका, शुभाशुभम फलम स्फुटम लभते उसका शुभ और अशुभ फल स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। यदि परेण दत्तम, यदि दूसरे के द्वारा दिया गया सुख और दुख, लभ्यते शुभ और अशुभ फल, लभ्यते अर्थात प्राप्त होता है अथवा सुख और दुख प्राप्त होता है, तदा तब तो स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम, खुद के द्वारा किया गया कार्य, खुद के द्वारा किया गया कर्म निरर्थक हो जाएगा। इस प्रकार का इसका अर्थ है। इसका अर्थ यह है कि अपने द्वारा जो पूर्व में कर्म किया गया है, जो खुद ने जो पूर्व में कर्म किया है, उसी का शुभ और अशुभ रूप में फल स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। यदि दूसरे के द्वारा दिया गया शुभ और अशुभ फल हमें प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि स्वयं के द्वारा किया गया कर्म तो निरर्थक हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर कर्म सिद्धांत को बताया गया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि हे आत्मन, अभी तक तो तुम यह सोच रहे थे कि ये संसार वाले लोग मेरे हैं, इनके द्वारा मेरा अच्छा हो रहा है, इनसे मेरा काम बन रहा है, इन्हीं के द्वारा तो मैं इतना खुश हो रहा हूँ। तो वो कह रहे नहीं, इनकी वजह से भी तुम कुछ नहीं पा रहे हो, क्योंकि जीव अपने कर्म के फल को प्राप्त करता है, अन्य किसी के कर्म के फल को प्राप्त नहीं करता। दूसरे ने जो कर्म किया है उसका फल वह स्वयं प्राप्त करेगा, और जो कर्म हम कर रहे हैं उसका फल हमें स्वयं को ही प्राप्त करना होगा। अन्य कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आएगा उसका फल भोगने के लिए। क्यों? क्योंकि कर्म हमने किया है। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। पढ़ते भी हैं और कहते भी हैं हम लोग कि इस जन्म में ना सही परभव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने से मतलब क्या है? अपने मतलब जो हमने किया है, खुद ने किया है, उसका फल खुद को ही प्राप्त होगा। ऐसा नहीं काम मैं करूं और फल आपको मिले। यदि ऐसा हो जाएगा तो खुद के द्वारा किया गया कार्य तो निरर्थक हो गया। तो इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि खुद के द्वारा, अपने द्वारा पहले जो कर्म स्वयं किया गया है उसका ही शुभ और अशुभ रूप फल स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। यदि दूसरे के द्वारा दिया गया सुख और दुख प्राप्त होता है, तब तो स्वयं के द्वारा किया गया कर्म तो निरर्थक हो गया। हम सोचते हैं मैं तो इनकी वजह से दुखी हूँ, मैं फलाने की वजह से दुखी हूँ, मैं इनकी वजह से सुखी हूँ। इस प्रकार का अगर हम सोचते हैं तो हमें इस पद्य को बहुत अच्छे तरीके से स्मरण कर लेना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। आचार्य अमित गति स्वामी किस तरीके से स्पष्ट रूप से कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि वास्तविक रूप में जो खुद के द्वारा किए गए कर्म हैं वे ही शुभ और अशुभ रूप का फल देते हैं। अन्य किसी के द्वारा किए गए फल यदि कर्म देने लगेंगे तो खुद के द्वारा किए गए कर्म तो निरर्थक हो जाएंगे। मतलब एक तरफ मैं किसी का बुरा कर रहा हूँ और कोई व्यक्ति किसी का अच्छा कर रहा है, तो मैं किसी का बुरा कर रहा हूं, उसका बुरा फल ही मुझे भोगने में आएगा। मैं उसका बुरा फल ही प्राप्त करूंगा क्योंकि मैंने बुरा कर्म किया है। और जो व्यक्ति अच्छा कर्म कर रहा है उसको अच्छा कर्म ही उसके फल रूप में आएगा, उसी का उसको फल मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि अच्छा वो करे, कर्म तो अच्छे अच्छे वो करे और फल उसका अच्छा अच्छा मुझे मिल जाए, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है कि थोड़ी देर लग जाए। कई बार हम लोगों को देखते हैं जो व्यक्ति खूब अच्छे से काम कर रहा है और बहुत लगा हुआ है और निरंतर मेहनत कर रहा है, उसको कोई फल प्राप्त नहीं होता। तो इसमें यह समझना कि वास्तविक रूप में वह जो व्यक्ति है हो सकता है कि अभी वह प्राप्त नहीं कर पा रहा है, लेकिन कभी ना कभी तो वह प्राप्त करेगा। हम पढ़ते हैं ना कि इस जन्म में ना सही प्रभाव में मिलता है, अभी नहीं तो बाद में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। जो अच्छे कार्य किए हैं उनका फल तो हमें स्वयं को ही मिलना है, अन्य किसी को मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा भी यहाँ निरंतर रूप से लेनी चाहिए कि वास्तविक रूप में अच्छे कार्यों की प्रेरणा लेना है हमें कि अच्छे कार्य हम निरंतर करते रहें, सत्कार्यों में लगे रहें, गलत कार्यों में ना पड़ें, पाप के कार्य ना करें। इस प्रकार की प्रेरणा हमें इस पद्य से लेनी चाहिए। आइए, हमने इसको समझा है, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और
आचार्य भगवंत थोड़ा सा और कर्म सिद्धांत के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। कर्म और कर्मों का फल किस प्रकार का होता है उसको बता रहे हैं। आइए हम अगले 31वें पद्य को पढ़ते हैं, उसके अर्थ को जानते हैं और फिर उसके भावार्थ को समझेंगे। निजार्जितं कर्म विहाय देहिनो न कोऽपि कस्यापि ददाति किंचन विचारयन्नेव मनन्यमानसः परो ददातीति विमुञ्च शेमुषीम्। इस प्रकार से इसका उच्चारण हुआ। आइए हम देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ हमें गलती हो सकती है उच्चारण में। तो कोपी जो है, कोपी नहीं बोलना है, इसको कोपी ही बोले, कोपी, इस प्रकार से। उसके बाद में देखें तो विचारयन्नेव, विचारयन्नेव, विचारयन्नेव नहीं है, विचारयन्नेव। उसके बाद देखें तो मनन्यमानसः, इसका उच्चारण करना है। उसके बाद में देखें तो विमुंच, विमुंच जो है, विमुंच, इस प्रकार का इसका उच्चारण करना है। और फिर देखें शेमुषीम, जो शा है, उस शा जो है यह तालव्य शकार है, और जो शेमुषीम में जो अंतिम शा है वह मूर्धन्य शकार है। और मूर्धन्य शकार में क्या होता है, इसमें हमारी जीभ ऊपर जाकर के उल्टी हो जाती है। मतलब यहाँ से तो हमारी जीभ सीधी जाएगी, वहाँ जाकर के थोड़ी मुड़ जाएगी। जैसे हम रा बोलते हैं, रा, री बोलते हैं, ऋषि वाला री, तो उसमें हमारी जो जीभ है वह जिह्वा थोड़ी सी ऊपर जाकर के कर्व हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। उस प्रकार से इस शा को बोलने में भी, जो कि षटकोण वाला शा है, इस शा को बोलने में हमें अपनी जीभ को ऊपर जाकर के मोड़ना पड़ता है। और इसमें जो थोड़ी हवा है वह हल्की सी हमारे जीभ के अंदर रह करके फिर वापस आती है एकदम से, इसलिए हमारा उच्चारण इसका शा का अलग हो जाता है। और इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। खैर ये सब प्रैक्टिस से आएगा, आपको इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर है शेमुशीम, कुछ लोग इसको सेमुशीम बोल देंगे, कुछ शेमुशीम बोल देंगे, और लेकिन सही उच्चारण यह है शेमुशीम। इस प्रकार से इसका उच्चारण करना है। थोड़ी थोड़ी ये बारीकियां हैं, इन पर भी हमारा ध्यान तभी जाएगा जब हम मोटी मोटी गलतियां सुधार लेंगे, तब ये बारीक गलतियां भी अपने आप ठीक हो जाएंगी और उनको हम धीरे धीरे ठीक कर पाएंगे। आइए हम देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ संधि का विच्छेद होना है। तो यहाँ पर देखें कोपी जो है, तो कोपी में अगर हम संधि का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा कह अपि। कह अपि जो है यहाँ पर इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद कस्यापि जो है, तो कस्यापि को भी अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा कस्य और अपि। उसके बाद यदि देखें तो विचारयन्नेव मनन्यमानसः, यह जो पूरा पद दिया गया है इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा विचारयन् एव एवं अनन्यमानसः। विचारयन् एवं अनन्यमानसः। ददातीति जो है इसको भी अलग अलग कर लेंगे तो हो जाएगा ददाति इति। उसके बाद में फिर कहीं पर भी संधि नहीं है तो उसका विच्छेद भी नहीं है। आइए हम इसका अन्वय जानते हैं और उसके बाद फिर हम इसके भावार्थ को और अर्थ को जानेंगे। निजार्जितं कर्म विहाय कोपि कस्य अपि देहिनः किंचन न ददाति एवं अनन्यमानसः विचारयन् परः ददाति इति शेमुषीम विमुञ्च। इस प्रकार से यहाँ पर इसका अन्वय हुआ। अब देखते हैं एक एक शब्द का अर्थ। निजार्जितम, निज मतलब स्वयं, स्वयं का, अर्जित मतलब इकट्ठा किया गया, स्वयं से अर्जित किया गया, खुद ने ही जिसका अर्जन किया है, ऐसे कर्म विहाय, ऐसे कर्म को छोड़ करके, जिस कर्म का संचय हमने स्वयं किया है, ऐसे अपने उपार्जित कर्म को विहाय मतलब छोड़ करके, कोपि कह अपि कोई भी, कस्य अपि किसी का भी, देहिनः प्राणी का, किंचन न ददाति कोई भी किसी को भी, प्राणी को, किंचन कुछ भी, न ददाति नहीं देता है। हम सोचें कि कोई हमें शुभ अशुभ फल दे रहा है तो उस बात को लेकर के यहाँ पर कहते हैं कि अपने द्वारा किए गए कर्म को छोड़ करके
कोई भी किसी भी प्राणी को कुछ भी नहीं देता है। एवं इस प्रकार से अनन्य मानसः, अन्य मानसः मतलब होता है अन्य बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि भटक गई है, अन्य बुद्धि वाला है। और अनन्य मानसः मतलब है कि जिसकी बुद्धि अन्य नहीं है, मतलब जिसकी बुद्धि एकाग्र हो गई है, ऐसा वह अनन्य मानसः विचारयन, एकाग्र मन से विचारयन, विचार करते हुए, परः ददाति, परः मतलब दूसरा, ददाति मतलब देता है, इति शेमुषीम विमुंच, इस प्रकार की शेमुषीम मतलब बुद्धि को, मति को, विमुंच, विमुंच मतलब होता है छोड़ो, छोड़ दो। यहां पर देखिए क्या अर्थ है, तो वो कह रहे हैं कि हे आत्मन, पहले तो बताया कि अपने द्वारा जो कर्म करते हैं उसका फल खुद को ही भोगना पड़ता है। यदि दूसरे के द्वारा दिए गए कर्मों का फल हमें भोगना पड़े तो फिर तो हमारे द्वारा किए गए कर्म निरर्थक हो जाएंगे। तो अब उसी बात को लेकर के आगे और कहते हैं कि हे आत्मन, निजार्जित जो अपने द्वारा अर्जित किया गया कर्म है उसको छोड़ करके कोई भी प्राणी कुछ भी नहीं देता है। कोई भी प्राणी हो, किसी को भी कुछ भी नहीं देता है। एवं इस प्रकार से अनन्य मानसः, एकाग्र मन से, एकाग्र चित्त से विचारयन, विचार करके, परः ददाति इति शेमुषिम विमुंच, दूसरा कोई देता है, इस विचार को, इस बुद्धि को छोड़ दो। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि भाई ऐसा व्यक्ति मेरे लिए ऐसा फल देता है, वो मेरा इतना भला करता है, मुझे भी उसका करना चाहिए, वो तो मेरी इतनी मदद करता है, मुझे भी करना चाहिए, फलाना व्यक्ति तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये दुख दे रहा है, वो सुख दे रहा है। इस प्रकार का यदि हम चिंतन कर रहे हैं तो हमारे लिए स्पष्ट रूप से संदेश दिया है कि वास्तविक रूप में ऐसी बुद्धि यदि मैं बना रहा हूं तो यह बुद्धि गलत है, मिथ्या है, हमें इसको छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? क्योंकि अपने द्वारा जो कर्म है उसका फल हमें स्वयं को ही मिलता है। पहले वाला जो पद्य था उससे जुड़ा हुआ है यह पद्य, कि पहले बताया था कि हमने जो कर्म किया है उसका फल हमें स्वयं ही मिलता है। दूसरे के द्वारा किए गए का फल यदि मिलता होता तो हमने अभी तक जो कर्म किए हैं उनका तो फल ही निरर्थक हो जाएगा, अपने द्वारा किए गए कर्म ही निरर्थक हो जाएंगे। अब आगे कह रहे हैं, इसलिए हे आत्मन, तुम यह बुद्धि बनाओ अपने मन में, एकाग्र मन से ऐसा चिंतन करो कि स्वयं के द्वारा जो अर्जित कर्म हैं उन कर्मों को छोड़ करके अन्य कोई भी प्राणी किसी को भी कुछ भी नहीं देता है। और फिर आगे कहते हैं, एवं इस प्रकार का एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से बिल्कुल स्पष्ट तरीके से विचार कर लो, और विचार करके परः ददाति, परः मतलब दूसरा, अन्य कोई, ददाति मतलब देता है, इति शेमुषिम विमुंच, ऐसी बुद्धि जो है, शेमुषी मतलब होता है बुद्धि, ऐसी मान्यता, ऐसी धारणा, इस प्रकार की मति जो है, ऐसी बुद्धि को विमुंच मतलब छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि दूसरा कोई कुछ देता नहीं है, हम अपने किए कर्मों का फल स्वयं प्राप्त करते हैं। हम सोचते हैं फलाना व्यक्ति अच्छा करेगा, फलाना बुरा करेगा। अरे भाई, कोई किसी का कुछ नहीं करेगा, हम अपने कर्मों का फल स्वयं प्राप्त करते हैं, दूसरा अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि ऐसी बुद्धि को तुरंत छोड़ दो कि दूसरा कोई हमारा अच्छा करता है अथवा बुरा करता है। ऐसी बुद्धि को छोड़ करके और हम अपनी आत्मा में लीन हो जाएं और अच्छे कर्म करें, क्योंकि हमें अपने कर्मों का फल मिलना है, दूसरे के कर्मों का नहीं। ऐसा नहीं कि भोजन मैं करूं और पेट आपका भर जाए, नहीं, भोजन मैं करूंगा तो पेट आपका नहीं भरेगा, मेरा ही भरेगा, और यदि आप भोजन करेंगे तो आपका ही पेट भरेगा, मेरा नहीं भरेगा। इसी प्रकार से यदि मैं अच्छे कर्म करूंगा तो उसका फल मुझे अच्छा मिलेगा, और यदि मैं बुरे कर्म करूंगा तो उसका फल मुझे मिलेगा। इस प्रकार से कर्म सिद्धांत को लेकर के यहाँ पर बात रखी और प्रेरणा दी है हम सभी के लिए कि वास्तविक रूप में यदि हम
अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमें उसका फल जरूर अच्छा मिलेगा। इस प्रकार की भावना है और निरंतर अच्छे कार्यों को करने की प्रेरणा हमें लेना चाहिए। इस प्रकार का संदेश इन दोनों पद्यों में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। अब एक अंतिम पद्य बचा हुआ है, उसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे और उसमें जानेंगे किस प्रकार से आचार्य अमित गति स्वामी महाराज ने इस स्तुति को, इस भावना को, इस भावना द्वात्रिंश शतिका को लिखा है। और भी अनेकों सामायिक और सामायिक के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो जाननी जरूरी है, तो उस अंतिम कक्षा को जरूर जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। आज की इस कक्षा में इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।